दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वीएफबी और आरटी में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों वीएफबी और आरटी को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने पिछले टाइम पे हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोसार का आर्किटेक्चर कैसे डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि इसमें कुछ होती हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, फिर होता है एक इंटरकनेक्शन का मीडियम जिसको आरटी कहते हैं, और तीसरा जो होता है आपका बीएसडब्ल्यू होता है, और चौथा जो होता है आपका वो आपका ईसीयू या रियल हार्डवेयर होता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि आरटी और वीएफबी एक ही चीज़ें होती हैं या अलग अलग चीज़ें हैं, ये कैसे काम करती हैं और इनका क्या रिलेशन है। और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता इसके बारे में। तो मैं इस पर थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि आपको एक ये टॉपिक क्लियर कर दूँ। तो वीएफबी का जो फुल फॉर्म होता है उसको ये होता है वर्चुअल फंक्शन बस, और आरटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रन टाइम इन्वायरमेंट। तो रन टाइम इन्वायरमेंट और वर्चुअल फंक्शन बस में क्या फ़र्क है, इसको समझने के लिए हमें अपने दूसरे फिगर की तरफ जाना पड़ेगा। इस फिगर में हम देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें दो ईसीयू हैं, एक ये रहा ईसीयू 1 और एक ये रहा ईसीयू 2। इन दोनों ईसीयू के बीच में आप देखेंगे कि आपको हर मॉड्यूल में, जैसे ये एप्लीकेशन मॉड्यूल है इसमें बताया रखा है ना, और नीचे वाला ये पूरा जो है ये आपका बीएसडब्ल्यू, यहाँ से बीएसडब्ल्यू आपका चालू हो जाता है, और ये पूरा जो है ऑटोसार का आर्किटेक्ट जो अपन ने ऊपर डायग्राम देखा था सेम ही है। मतलब ये जो चीज़ देखी थी ये दो ईसीयू के लिए अपन देख रहे हैं, बस ये फ़र्क है। तो इस केस में क्या होगा, ये फिर से एप्लीकेशन हो गई, बाकी ये क्या हो गया आरटी हो गई, और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि ये नीचे बीएसडब्ल्यू से कम्युनिकेट कर रही है। इसमें एक और देखने वाली चीज़ है, वो है कि ये दो ईसीयू या दो कंप्यूटर एक एप्लीकेशन दूसरे की एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट कर रही हैं। तो अलग मतलब इंटर और इंट्रा टास्क कम्युनिकेशन दोनों तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं। दोस्तों वीएफबी इस केस में आप देखेंगे कि कोई स्पेसिफिक पोर्ट नहीं है, कुछ चीज़ डिफाइन नहीं है। वीएफबी क्या है, एक जनरल कॉन्सेप्ट की तरह सामने आ गया, ठीक है। तो ये जो वीएफबी है ना, ये जो चीज़ है ये आपकी सिस्टम मॉडलिंग में स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इन सब चीज़ों में आता है, और इसलिए इसको वर्चुअल माना जाता है। जबकि आरटी के केस में क्या होता है कि आरटी के केस में आप रियल पोर्ट्स यूज़ करते हो, उसके इवेंट्स डिफाइन करते हो, रनेबल्स डिफाइन करते हो, बहुत सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक होती है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट या ईसीयू के से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। तो ये आरटी और वीएफबी के बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस है, बट इसको और अच्छे समझने के लिए हम इनकी डेफिनेशन वाइज जाएंगे। तो पहले हम वीएफबी की डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे। तो वीएफबी को हमने क्या माना था, सिस्टम मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट या आइडिया। इसी तरह से हमने क्या देखा था कि ये क्या करता है, ये आपको फैसिलिटी देता है, ये आपको इसका एडवांटेज जो होता है या फीचर जो होता है वो होता है रीलोकेशन। रीलोकेशन इसका फ़ीचर कैसे होता है, रीलोकेशन इसका फ़ीचर ऐसे होता है कि ये जो है पूरा के पूरा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इसका है नो रिलेशन विथ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, या फिर और इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, आपके पोर्ट्स आ जाएंगे, सेंडर रिसीवर यूज़ करा है, क्लाइंट सर्वर यूज़ करा है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती। इसलिए क्या होता है कि ये जो आपको पोर्टिंग, रीलोकेशन, ये सारे बेनिफिट्स देता है। साथ ही साथ में ये क्या करता है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को सेपरेट करेगा, अलग करेगा, किससे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मॉडलिंग से, इसको अलग कर देता है, ठीक है। ये इसका मेजर फ़ायदा होता है। इसी तरह से हम देखेंगे अब एक और चीज़ जिसको बोलते हैं आरटी। आरटी के केस में क्या होता है दोस्तों, आरटी क्या है, ये क्या करेगी, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ क्या होता है, ये उनको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट
जो वर्चुअल थे कंपोनेंट को एक्चुअल टू एक्चुअल, है ना, चेंजेस ये रिप्रेजेंट करेगा या चेंज, ओके, या कन्वर्ट, उसको चेंज करेगा, ठीक है। और ये हर ECU का ऐसे स्पेसिफिक होती है, कस्टमाइज होती है, ECU स्पेसिफिक होती है। साथ ही साथ में ये जो है RTE को आप जनरेट करते हैं, मतलब क्या होता है, डेवलप करते हैं। तो इसका कोड होता है और उस कोड को आप एडिट या टेलर या उसको चेंज कर सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब आप जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो आपको VFB और RT में अपने आप फ़र्क समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, VFB वर्चुअल है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि VFB होती नहीं है। VFB है, एक जनरल कॉन्सेप्ट की तरह VFB हमेशा है और वहाँ रहेगी। और RTE भी VFB वाली लेयर में ही रहती है। RT के केस में आप बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन में जाते हैं, और VFB के केस में क्या होता है, आप सिस्टम मॉडलिंग या डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में जाते हो। इसी के बेसिस पर मैं एक टेबल बना के इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं, और फिर 2-4 डायग्राम देख के ये चीज़ और हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ आपका RTE और फिर मैं लिखता हूँ VFB। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे हम कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों RTE में क्या होता है। RTE और इन दोनों की सिमिलरिटी क्या है, जिसके कारण सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है। क्या होता है, ये दोनों जो है SWC के इंटरफेस की तरह काम करती हैं। ये सब ये कॉमन एप्लीकेशन इंटरफेस होती है SWC के केस में, और ये दोनों लेयर में बड़े आराम से अवेलेबल होती है। इसी कारण से सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ होती है कि इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है। कम्युनिकेशन जो है RTE के केस में जो होगा वो आपका इंटर और ECU टू ECU और इन साइड वन ECU, उसी ECU के विद इन ECU, इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। VFB के केस में क्या होता है कि आप पोर्ट्स और सिमेंटिक्स पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो। पोर्ट एड्रेस, पोर्ट टाइप, ये सारी चीज़ें उसमें जाते हो, सिमेंटिक्स में जाते हो, इन सब चीज़ों में चले जाते हो। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो शेड्यूलिंग होती है वो कैसे होती है, रनिंग और एग्जीक्यूशन। जो रनिंग और एग्जीक्यूशन होता है ये जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली जो होती है वो इवेंट्स बनते हैं और आप इवेंट्स को हैंडल करते हो। इवेंट ऑन रन कर रहा है, वेट कर रहा है, एरर आ गया इवेंट हैंडल करने में, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि इसके केस में क्या होता है कि आप इसको इम्प्लिसिटली एग्जीक्यूट करते हो। इसमें जो होता है आपको पोर्ट के थ्रू ही यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ में आपको मिलते हैं रनेबल्स। रनेबल्स क्या होते हैं, रनेबल्स की बेसिक डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बेसिकली कोड होते हैं या जो पार्ट ऑफ एक किसी प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसको आपको एग्जीक्यूट करना होता है वो होता है रनेबल, ठीक है। इसी तरह से इसमें और डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं कि इसमें जो रिसोर्स एलोकेशन होता है वो क्या होता है, इसमें एक्चुअल एलोकेशन होता है, ये एक तरीका होता है। और ये क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इन सब पे ये मॉडलिंग का और डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट हो गया इसके कारण ये वहाँ पे ही रहता है, ठीक है। RT एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच हो जाती है, RT इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, और जबकि ये जो है VFB एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच मानी जाती है। तो ये ही है इनके बीच का मेजर डिफरेंस।
देखने में बहुत सिंपल है, समझने में भी उतना ही आसान है, ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। बस ये किसी को ज़्यादा मतलब मेरे को लगता है कि इस पे एम्फेसाइज़ करने से फ़ायदा होगा। अब दोस्तों ऑटोसार में क्या होता है कि ऑटोसार के डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊँगा, उसको देख के आपको सब समझ में आता है। तो ऑटोसार के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझा रखी हैं। ये जो डायग्राम है, ये इसका रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। रेफरेंस है इसका www.autosar.org। इस वेबसाइट पे आप जाइए, है ना, और वहाँ पे आपको वर्चुअल फंक्शन बस का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, जिसकी डॉक्यूमेंट आईडी है 056 है। ये है, आप ये देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये जो भी मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैंने वहीं से ही निकाली थी। तो अगेन वही सारी चीज़ें, आपका क्या आ गया, SWCs आ गए, सबके डिस्क्रिप्शन SWCD मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके डिस्क्रिप्शंस आ गए। तो ये जो लेयर हो गई SWC। अब इसके बीच में ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, कनेक्शन पोर्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये VFB के हिसाब से हो रही हैं। अब जब ये SWCs इसमें कम्युनिकेट करेंगे तो आप देखो कि जो इसके आपस के इंटरकनेक्शन है वो तो आपने इसमें बता दिए, क्योंकि ये डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन आपस में बात कैसे करेंगी, क्या करेंगी। लेकिन जब आप पोर्ट लेवल के बाद आप जाते हो, आपको डिसेंट्रलाइज अप्रोच यूज़ करनी होती, तो उस केस में आप क्या करते हो, RT को यूज़ करते हो। ठीक है, ये अलग से अलग अलग तरीके के जो इंटरफेसिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, और वो है कॉन्फ़िगर सिस्टम के बारे में जब आप बताते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। अब दोस्तों एक और डायग्राम मैंने जो इसी PDF से लिया था, वो उस डायग्राम के हिसाब से क्या होता है कि ये रहा वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इस डायग्राम में आपको और भी अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अभी ये क्या है, ये फिर से आपकी SWCs हैं, अलग अलग पोर्ट्स यूज़ करे हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट्स यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, इसलिए ये VFD का ही एग्जांपल माना जाएगा। और एक ECU के अंदर कैसे कंपोनेंट आपस में मैच करते हैं, बात करते हैं। अब ये इसके थ्रू ECU शेड्यूल मैनेजर से बात कर रहा है, मेमोरी से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन को की फैसिलिटी यूज़ कर रहा है। अब हर कोई अपने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहा है। और इस एग्जांपल में बेसिकली ये बताया गया कि कैसे ECU आर्किटेक्चर में इस तरह के काम होते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है इस डायग्राम के हिसाब से चीज़ें और भी क्लियर हो जाती हैं। अब आप देखो कि जो ऊपर वाला है ना, ये है आपका डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, मॉडलिंग के हिसाब से। और ये है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, मैपिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन 3 ECU। इसमें 3 ECU के बीच में कंपोजिशन बना के दिए। कंपोजिशन किसके बेसिस पे है, ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं इनके बेसिस पे। अब ये ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये वाली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, ये वाली यहाँ मिल जाएगी, लेकिन ये वाली और बाकी जो ऐप्स हैं जैसे PM वाली है ये यूज़ हो रही, बाकी इसमें यूज़ नहीं हो रही है। तो जब आप वो इस लेवल पे काम करते हो तो आप VFB को यूज़ करके करते हो, लेकिन जब आप उसको BSW से कनेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करवाते हो, तो उस केस में आप RT को यूज़ करते हो। तो दोस्तों यही है बेसिकली इनके बीच का फ़र्क। और भी मेरे को लगता है कि इतना डिफरेंस पता होना ही पर्याप्त होता है। ये सारे जो मैंने डायग्राम लिए हैं, ये सारे डायग्राम मैंने ऑटोसार की वेबसाइट से लिए। डॉक्यूमेंट ID भी मैंने आपको बता दी है। और डॉक्यूमेंट यदि आप देखना चाहें तो ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप देखेंगे इसमें ऑलरेडी ये ID यूज़ करिए, पूरा पढ़ना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे कि ये जो डायग्राम है ये कैसे काम करता है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी है। कनेक्शन किस किस तरीके से होते हैं, ये हम धीरे धीरे इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक एक करके कवर करने में ही सही है। और यदि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।